हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीओ इंग्लिश चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, जो कि शॉर्ट स्टोरी है। जैसे कि आपको पता है, ये बिगिनर्स के लिए होती है। तो आज भी हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसका मतलब जानेंगे कि वर्ड का क्या मतलब निकलता है हिंदी में। तो थोड़े अगर लंबी स्टोरी हो जाए कोई बात नहीं, अगर आपकी समझ में आए वो मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा कि आप उसको अच्छे से इंग्लिश को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले इसका टाइटल पढ़ लेते हैं कि वीडियो का इसका स्टोरी का टाइटल क्या है। द लाइन एंड द रैबिट। द लाइन यानी कि शेर, एंड और द रैबिट और खरगोश। तो इसका हुआ यानी शेर और खरगोश। तो ये शेर और खरगोश की स्टोरी है। तो देखते हैं भाई स्टोरी में क्या मिलता है। वंस देयर वॉज अ लायन इन द जंगल। वंस यानी कि एक बार, देयर का इसका मतलब नहीं निकालेंगे, ये केवल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रहे, शुरू में अगर देयर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब नहीं निकलता, वो केवल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉज यानी था, अ लायन यानी कि एक शेर, इन द जंगल यानी जंगल में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये होगा, एक बार जंगल में एक शेर था। ठीक है। Who used to kill 2-3 animals daily for his meal. Who used to, who यानी जो, used to का मतलब होता है कुछ क्या करता था, यानी कि पास्ट में जो हम कुछ करते थे या हमारे जो शौक़ होते थे तो उसके लिए used to का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले। मैं सोया करता था 4-5 घंटे, इस तरह से बोल सकते हैं। आई यूज़ टू स्लीप फॉर 3-4 आवर्स। ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरी लंबी दाढ़ी हुआ करती थी। आई यूज़ टू लॉन्ग बियर्ड। ठीक है। तो यूज़ टू का यानी कि हमारी जो पास्ट में आदतें थी या हम कुछ क्या करते थे तो उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया। हु यूज़ टू यानी कि जो क्या करता था, किल यानी कि जो मारा करता था, 2-3 एनिमल्स यानी कि जो मारा करता था 2 से 3 जानवरों को। डेली फॉर हिज मेल, डेली यानी कि डेली के बोलते हैं प्रतिदिन या रोज़, यानी डेली रोज़ वो भाई 2 से 3 जानवरों को मारता था। फॉर हिज मेल यानी कि अपने भोजन के लिए वो 2 से 3 जानवरों को रोज़ मारा करता था। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ऑल एनिमल्स वेंट टू हिम टू टेल। ऑल एनिमल्स यानी कि सभी जानवर, वेंट का होता है यानी कि गए। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है यानी गो। वेंट यानी कि गया, तो ये सेकंड फॉर्म हुआ, और गॉन यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाता है सिंपल प्रेजेंट का। तो यानी वेंट यानी कि गए, टू हिम यानी उसके पास गए, टू टेल यानी बताने के लिए सभी जानवर उसके पास गए। दैट डेली वन ऑफ देम विल कम टू हिम फॉर हिज मेल। तो ठीक है, हो गया, ये सेंटेंस हो गया। तो भाई सभी जानवर उसके पास गए, क्या कहने गए कि द डेली यानी प्रतिदिन या रोज, वन ऑफ देम यानी रोज उनमें से एक जानवर, विलकम यानी आएगा, टू हिम यानी उनमें से एक जानवर रोज आएगा, फॉर हिज मेल यानी उसके खाने के लिए उनमें से एक जानवर रोज आएगा। तो ठीक है, ये बताने के लिए वो शेर, सभी जानवर उसके पास गए थे, वो शेर के पास गए थे। सो द लायन अग्रीड। सो यानी इसलिए द लायन यानी कि शेर, अग्रीड यानी सहमत हुआ या फिर मान गया। अग्रीड यानी सहमत हो गया या मान गया भाई। एंड दिस स्टार्टेड गोइंग फॉर मैनी डेज। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वन डे, एक दिन, इट वॉज रैबिट्स टर्न। इट यानी इसको ये केवल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, इसका मतलब निकालेंगे। वॉज यानी था, रैबिट्स फॉशफे की कहा कि यानी रैबिट की क्या थी, टर्न यानी कि एक दिन खरगोश की बारी थी। When he was on his way, he saw a well. When यानी कि जब, he was यानी वो था, on his way यानी जब वो अपने रास्ते पर था, he saw a well. he यानी उसने, saw यानी उसने देखा, saw यानी देखा, a well एक कुआं देखा। जब वो अपने रास्ते में था तो उसने क्या देखा, एक कुआं को देखा। Now he plans to kill the lion and save himself. Now यानी अब, ही यानी उसने, प्लान्स का मतलब होता है योजना बनाना या तरकीब निकालना। तो उसने क्या किया, अब उसने एक तरकीब निकाली, टू किल यानी मारने के लिए, द लायन यानी कि उसने अब एक तरकीब निकाली या योजना बनाई शेर को मारने के लिए। एंड और सेव हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद को बचाने और शेर को मारने के लिए एक तरकीब निकाली।
ही वेंट टू द लायन एंड टोल्ड हिम दैट, ही वेंट यानी कि वो गया, टू द लायन यानी शेर के पास गया, एंड और टोल्ड हिम और उसे बताया कि, दैट यानी कि देयर इज अनदर लायन हु क्लेम्स टू बी मोर पावरफुल देन हिम। तो देयर का जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा कि सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ हम मतलब नहीं निकालेंगे। तो इज यानी है, एन अदर यानी एक और है या अन्य है, यानी एक और है भाई, एक और कोई, अलाइन अलाइन यानी एक और शेर है, हु यानी कि जो, क्लेम्स क्लेम्स का यानी कि जो दावा करता है, टू बी मोर पावरफुल यानी कि जो दावा करता है कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, देन हिम यानी कि वो दावा करता है कि एक और शेर है जो अपने से ज़्यादा ताकतवर होने का दावा करता है। देन द लायन आस्क टू द रैबिट टू टेक हिम टू दैट लायन। तो ठीक है, तो देन यानी तब, द लायन आस्क यानी शेर ने कहा, टू द रैबिट यानी शेर ने खरगोश से कहा। तो आस्क का इस्तेमाल कुछ कार्य करने के लिए, किसी से कहने के लिए आस्क का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई सवाल पूछने के लिए भी आस्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ कुछ कार्य करने के लिए शेर कह रहा है, शेर कह रहा है टू टेक हिम यानी उससे ले जाने के लिए कह रहा है, टू दैट लाइन यानी उस शेर के पास उससे ले जाने के लिए कह रहा है। द रैबिट टेक्स हिम टू द वेल, द रैबिट यानी कि खरगोश, टेक्स यानी कि ले जाता है, हिम यानी उसे ले जाता है, टू द वेल यानी कि खरगोश कुएं के पास उसे ले जाता है, एंड सैड ही लिव्स हियर, एंड यानी और, कहता, सैड यानी कहता है, ही यानी वो, लिव्स का मतलब होता है रहता है, यानी लिव्स यानी रहता है, हियर यानी कि यहाँ, और कहा उसने कि वो यहाँ रहता है। When the lion looked in the well, when यानी जब, द लाइन यानी कि शेर, looked यानी देखता है, in the well यानी कि जब शेर कुएं में देखता है, he saw his own reflection, he यानी उसने, he saw यानी उसने देखा, his own यानी खुद की, reflection यानी कि परछाई या साया बोल सकते हैं, यानी कि उसने देखा, खुद की परछाई को देखा, and jumped in the well and dies, एंड और जम्प्ड का होता है यानी कि कूद गया, इन द वेल यानी कि कुएं में कूद गया, एंड और डाइज यानी कि मर जाता है। तो भाई इस तरह से खरगोश ने अपनी चतुराई से खुद की जान भी बचा ली और शेर को मार भी दिया, और जंगल की जो परेशानी थी, जो समस्या थी, जिस तरह से वो एक एक करके जानवरों को रोज़ खा रहा था, तो उस चीज़ से भी वो छुटकारा कर दिया। तो खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से ये कर दिखाया। तो मॉरल हमें इससे क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है, विजडम विंस माइट, विजडम होता है बुद्धिमानी या अकल का भी होता है, विंस क्या होता है जीतना, माइट का हो सकता है सकना, तो ये हो सकता है बुद्धिमानी जिता सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका मॉरल हो गया, यानी कि अगर बुद्धि से इस्तेमाल करोगे, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो बुद्धि हमें कहीं ना कहीं जीत दिलाएगी। तो यही भी खरगोश ने भी यही किया, उसने अपनी बुद्धि से उस शेर को कुएं के पास ले गया और अपना खुद की जान बचाई, और ये जंगल की भी थोड़ी वो परेशानी जो थी वो भी हल हो गई। तो इस तरह से आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहिए और अच्छे अच्छे काम आपके साथ होते रहेंगे। तो ये थी आज की मॉरल स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।